कल तो बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर दिया उपेंद्र कुशवाहा ने सर, और तेजस्वी पर हमला, उत्तराधिकार की बात। तेजस्वी को तो भयानक रगड़ दिए, बाप रे बाप, ऐसा रगड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा, गर्दा रगड़ दिए। अनंत सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हुई है, वो भी वीडियो कॉल पर। डांस करने से अगर मुख्यमंत्री बनता तब तो लोग, जो सबसे बढ़िया डांसर है वही हो जाता देश का प्रधानमंत्री। सर तेजस्वी यादव को जवाब दे दिया, सम्राट चौधरी को जवाब दे दिया, क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को जवाब दे पाए उपेंद्र कुशवाहा? बोला सीट संख्या उंख्या मायने नहीं रखता है, एनडीए मजबूत होना चाहिए और एनडीए की जीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माहौल बहुत अच्छा है। भाजपा और एनडीए गठबंधन को कांग्रेस ने एक मुद्दा दे दिया। तेजस्वी यादव को भी यह कहना पड़ गया कि कांग्रेस माफी मांगे। बिहार का मतलब संस्कार, बिहार का मतलब संस्कृति, बिहार का मतलब चंद्रगुप्त, बिहार का मतलब चाणक्य, कि देश भर के कांग्रेस नेता और बिहार में आरजेडी नेता बिहारियों का अपमान करने में आनंद लेते हैं। सीएम विजय सिन्हा भी आजकल बड़ा एक्शन में दिख रहे हैं, एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। मौन रहकर अपने काम को अंजाम जो है विजय सिन्हा देते रहते हैं। उसमें उसका एक बड़ा उदाहरण जो कल वाला इनका था। खबर आ रही है सर, एक नेता है आसमा परवीन, उनके नाम की चर्चा जदयू में बड़ी तेजी से हो रहा है। लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि डॉक्टर आसमा परवीन सिर्फ विधायक बनने यहाँ नहीं आई थी, एमएलए का चुनाव जो है जीतने नहीं आई थी, तो उनका लगाव जो है लोगों से और बढ़ गया और करीब आ गई हैं आसमा परवीन। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर सबसे पहली खबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे पहली खबर है उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लेते हैं। कल तो बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर दिया उपेंद्र कुशवाहा ने सर, और तेजस्वी पर हमला, उत्तराधिकार की बात, कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है सर। क्या लग रहा है कल के माहौल के बाद डबल डिजिट मिल जाएगा? देखिए, कल की बात अगर आप कहेंगे तो पटना में उपेंद्र कुशवाहा ने कल झंडा गाड़ दिया। वैसे ताकत वाली जो बात है या जो शब्द का इस्तेमाल है, उस पर उन्होंने कहा भी अपने संबोधन में, कहा कि हम मीडिया के बंधुओं से, पत्रकार साथियों से कहना चाह रहे हैं कि ताकत मुझे नहीं दिखानी है। अगर ताकत दिखानी होती तो हम गांधी मैदान को भर देते, यह कह रहे थे वो। खैर, कल जो उन्होंने बात कही है, बहुत सधे हुए शब्द कल उपेंद्र कुशवाहा के रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए जो खेल किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस पर भी निशाना साध दिया। और उस समय में कौन खेल किया था, एकदम ओपन बात है, नाम हम लोग भी नहीं लेंगे, सीक्रेट भी है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम सियासत में नाम ले चुके हैं। भाजपा के नेता हैं, फिर नाम ये लेते हैं। और उस समय में सम्राट चौधरी पे आरोप लगा था कि उन्होंने जो शाहवाद की सियासत है उसको ऐसी की तैसी कर दी, उन पर आरोप लगा था। और उपेंद्र कुशवाहा कई मंचों से कई दफे जो है एकदम निशाना उनका वही रहता है, लेकिन नाम नहीं लेते हैं वो। ठीक है, इसीलिए आप भी कह रहे थे कि नाम नहीं लीजिए, लेकिन उस समय में चौक चौराहों पर, पटना के सत्ता के गलियारों में बस एक ही नाम गूंज रहे थे कि कौन खेला बिगाड़ा। और जानते हैं खेला ऐसा बिगड़ा था, नरेंद्र मोदी को कौन कमजोर किया था उस समय में, एनडीए को कौन कमजोर किया था। आप वो एक सीट की वजह से, काराकाट की सीट की वजह से उपेंद्र कुशवाहा तो हारे ही, उधर आरा खत्म हो गया था ना, बक्सर खत्म, पूरा का पूरा माहौल बदल गया था। तो उसको लेकर भी आज कह रहे थे, ये सेल्फ गोल करने की जो कोशिश लोकसभा चुनाव में हुई थी, वह प्रयास इस बार नहीं होना चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी कि हम लोग इस बार पुख्ता रणनीति जो है बनाएंगे, और तगड़ी रणनीति बनेगी, और ऐसी रणनीति बनेगी कि कोई उसको भेद नहीं पाएगा। लेकिन कह रहे थे कि इस तरह की धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। शब्द कुछ और रहा होगा, लेकिन मायने हम बता रहे हैं, ठीक है, कि इस तरह की धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। तो बिना कहे हुए आंख दिखा दी उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसे लोगों को, बिना नाम लिए जो है निशाना साध दिया। तेजस्वी को भी रगड़ दिया।
तेजस्वी को तो भयानक रगड़ दिए, बाप रे बाप, ऐसा रगड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा, गर्दा रगड़ दिए। अब बोले कि नाचने से डांस, बोले कि डांस कोनो खराब बात है, ये तो अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन एक मर्यादा है। अब गंगा किनारे चले गए नाचने के लिए, हैं? डांस करे से सीएम बन जाता तो अब बोले भी कि इससे बनता है मुख्यमंत्री, डांस करने से अगर मुख्यमंत्री बनता तब तो लोग, जो सबसे बढ़िया डांसर है वही हो जाता देश का प्रधानमंत्री। नहीं, लेकिन सबसे जो तगड़ा वार तेजस्वी पे कुशवाहा का रहा वो ये रहा कि ये जो डांस है ना वो लफुआई है, ये लफुआगिरी है। और उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने शब्दों का इस्तेमाल किया, तीखे शब्द उपेंद्र कुशवाहा के तेजस्वी के प्रति, लेकिन उन्होंने एक सलाह भी दी और कहा कि हम उनसे बड़े हैं, वो हमसे उम्र में छोटे हैं, हम उनको एक राय देते हैं, एक विचार देते हैं कि चीजों को समझे। वो कुल मिला के यही था कि समझना चाहिए कि मतलब अपनी मर्यादा कैसे बनाई जाती है और राजनीति में मर्यादा कितनी मतलब जरूरी चीज है, यह कहना चाह रहे थे। मतलब बड़ा मैसेज जो है दे दिया उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को। सर, तेजस्वी यादव को जवाब दे दिया, सम्राट चौधरी को जवाब दे दिया, क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को जवाब दे पाए उपेंद्र कुशवाहा? बहुत शालीनता से जवाब दिए। अरे चिराग पासवान या फिर जीतन राम मांझी क्या सीटों का ही ना, सब एक ही घटक, मतलब एक गठबंधन के हिस्सा है, एनडीए के, और सब लोग कहते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। अभी मांझी जी की पार्टी का अधिवेशन हुआ दिल्ली में, उसमें उन्होंने बात रखी थी कि ऐसा कम से कम इतना हमको विधायक हो, आई हो कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी का ये, हाँ, राज्यसभा एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमको मिल जाए। इस तरह की बात जो है मांझी जी की पार्टी की तरफ से, मांझी जी की तरफ से की गई। और इधर चिराग पासवान का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो तो अनोखा है, ठीक है। समर्थक से नारा लगवा, लोग कहता है कि समर्थक से नारा भी लग गया कि बिहार का सीएम कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। ये परसों मुजफ्फरपुर में, कल वैशाली में बोले ना कोई वैकेंसी नहीं है सीएम की, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो चिराग पासवान की जो सियासत है ना वो अलग तरह की सियासत है। नहीं समझ, क्या जनता समझती है तो भाई लोग, सब लोग कहता है ना, पूरे देश और दुनिया के लोग कहते हैं कि बिहार के लोग जो है राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व होते हैं। तब बिहार के लोग थोड़ी ना समझ रहे हैं कि नारा कौन लगा रहा है, क्या हो रहा है, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। तो खैर चलिए, तो मैंने सीटों का प्रेशर पॉलिटिक्स, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, बोला सीट संख्या उंख्या मायने नहीं रखता है, एनडीए मजबूत होना चाहिए और एनडीए की जीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माहौल बहुत अच्छा है इस बार और अच्छी जीत होगी एनडीए की। आपको सर क्या लगता है, डबल डिजिट? बिल्कुल डबल डिजिट, एकदम डबल डिजिट पक्का। चलिए, तब चंदन सर मोहर लगा रहे हैं तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डबल डिजिट की बड़ी चर्चा है भाई। सर, कल फिर बैठे बिठाए भाजपा और एनडीए गठबंधन को कांग्रेस ने एक मुद्दा दे दिया, बी से बीडी और बी से बिहार, मतलब सीधे सीधे तुलना कर दिया कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर। कैसे देखते हैं? खूब बयानबाजी हुई, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। देखिए, अभी सेल्फ गोल की बात हम लोग कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा ने जो अपने महारैली में कही थी, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस भी खुद को सेल्फ गोल कर लेती है? चाहे वो दरभंगा में पीएम मोदी और उनकी मां को जो आप शब्द कहे गए, अब देखिए वो बात ठंडी भी नहीं हुई थी और भाजपा ठंडी भी नहीं होना देना चाहती है, एनडीए उसको ठंड नहीं होने देना चाहती है। अब ये नया विवाद जो है, केरल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता है। इस तरह के पोस्ट किए गए थे और ये पोस्ट उस संदर्भ में है कि अभी जीएसटी में सुधार हुआ है, केंद्र सरकार ने सुधार किया है और इसमें बीड़ी पर जो टैक्स है वो टैक्स कम किए गए हैं, घटाया गया है। इसी को लेकर तंज कसा गया था केरल कांग्रेस के द्वारा। और जैसे ही यह बात आई, पोस्ट सामने आया कि समझिए कि एकदम सियासी तूफान जो है एकदम बिहार में खड़ा हो गया। तूफान ऐसा आया
कि तेजस्वी यादव को भी यह कहना पड़ गया कि कांग्रेस माफी मांगे, और कांग्रेस जो है माफी मांगी, वो पोस्ट भी डिलीट हुआ। लेकिन अब जरा समझिए कि सियासत कैसे दौड़ने लगी इस पे। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, यही काम जो है कांग्रेस पार्टी का है, ये कहा। इधर जो है जदयू के संजय झा एकदम गर्म हो गए, बोले कि कांग्रेस को पता नहीं है बी से सिर्फ बीड़ी नहीं, बी से बुद्धि भी होती है। और उन्होंने पोस्ट किया इसको लेकर संजय झा ने। और इसके बाद विजय सिन्हा बहुत गर्म थे सर। विजय सिन्हा गर्म हो गए। विजय सिन्हा खूब सुनाए और कहा कि अरे बी से बीड़ी, बिहार को समझते हैं कि बिहार क्या होता है? बिहार का मतलब संस्कार, बिहार का मतलब संस्कृति, बिहार का मतलब चंद्रगुप्त, बिहार का मतलब चाणक्य, बिहार का मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बिहार का मतलब नालंदा विश्वविद्यालय। मतलब जो यहाँ की संस्कृति रही है और जो ये रहा है उसको बता रहे थे। बोले अब जो है सिर्फ बिहार की जनता ही, विजय सिन्हा ने कहा, डिप्टी सीएम ने कहा कि सिर्फ बिहार की जनता नहीं, पूरे देश भर की जो जनता है वो कांग्रेस को जवाब देगी, तगड़ा जवाब देगी, सबक सिखाएगी। सजा मिलने की भी बात कर दिया कि सजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ, विजय सिन्हा ने कहा कि अब ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो लोकतंत्र में सजा कैसे होता है? ऐसे ही ना, चुनाव आ रहा है, धकेल दीजिए, हाँ वोट से धकेलिए, ये कह रहे थे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। तगड़ा वार किया है। इसके बाद आपको बता ही दिए तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं कांग्रेस का पोस्ट मैंने देखा नहीं है, बिहार के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करना किसी के लिए सही नहीं है। अच्छा, एक जानते हैं ट्रक में इस में एक बड़ी बात लिखी जाती है, ठीक है, थोड़ा मजाकिया होता है लेकिन बड़ा ही है, पीछे में लिखा रहता है, थोड़ा मजाकिया है, मजाक में लीजिएगा, इसको सीरियस मत होइएगा। सटले तो गेले, हाँ गैले माने आगे का शब्द हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो लगता है ये कांग्रेस के साथ आरजेडी का सटना ना महंगा नहीं पड़ जाए इस बार। देख रहे हैं गाली, इसका बिहार को बीड़ी से तुलना, कितना मतलब झेलना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को। लेकिन सर मेरा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को माफी मांग लेना चाहिए इस वाले मुद्दे पे, बोल रहे हैं कि बिहार का अपमान, अस्मिता, जब रेवंत रेड्डी को बुला रहे थे, जब स्टालिन को बिहार बुला रहे थे, प्रधानमंत्री को को गाली दिया जा रहा था दरभंगा से, तो न अपने माफी मांगे, न बिहार की अस्मिता का उसमें ख्याल आया। आखिर हृदय परिवर्तन हो गया क्या तेजस्वी यादव? हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा ना, वो देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनते जा रही है। और एमके स्टालिन का आप जिक्र कर रहे थे, रेवंत रेड्डी ने तो बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया था ना। और एमके स्टालिन ने कहा था कि बिहारी का मतलब शौचालय साफ करने वाला, ये एमके स्टालिन ने कहा था, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे थे। तो क्या होता है, तेजस्वी यादव भूल जाए या एहसास उनको तेजस्वी यादव को आहिस्ते आहिस्ते एहसास होता है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी भी है। हम लोग समझते हैं इस बात को, बिहार की जनता समझती है कि आरजेडी के साथ भी राजनीतिक मजबूरी है। अपने बुला रहे थे उन लोगों को, बिहार को के अपमान करने वाले लोगों को, तब ठीक था, और कांग्रेस ने कुछ किया तो कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। हाँ, तो अब क्या करेंगे वो? कहता एक कहावत है मैथिली में, दूध और माछ दोनों बातर, समझे? तो मतलब तेजस्वी यादव ना कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, और साथ लेके चलेंगे तब भटाक भट गिरेंगे। भटाक भट मैथिली शब्द है, नहीं तुरंत होता है। छोड़ क्यों नहीं सकते हैं? इसके पीछे भी राजनीति है। दिल्ली, हाँ छोड़ कैसे देंगे? दिल्ली वाला हाल हो जाएगा। हाँ, अगर छोड़ देंगे तो फिर दिल्ली का हाल का मतलब केजरीवाल का की जो स्थिति हुई थी, पार्टी उनकी हार गई। चलिए अब आगे की बातें कह देते हैं। नित्यानंद राय हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी वार किया है कांग्रेस पर, बी से बीड़ी, बी से बिहार वाली बात पर। नित्यानंद राय ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने, कि देश भर के कांग्रेस नेता और बिहार में आरजेडी नेता बिहारियों का अपमान करने में आनंद लेते हैं। उन्हें बिहारियों और बिहारी गौरव को अपमानित करने में गर्व महसूस होता है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ही हैं जो उनसे यह सब कहलवाते हैं,
जनता इन्हें सबक सिखाएगी। ये बात जो है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मुद्दे पर सियासत तो हो ही रही है, जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन सर, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी आजकल बड़ा एक्शन में दिख रहे हैं, एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। हालांकि वो लगातार जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं। कल उनके सरकारी आवास पर एक संवाद कार्यक्रम किया गया सर। इसमें विभिन्न जिलों से आए हुए नागरिकों से जनसंवाद किया गया, उनकी समस्याएं सुनी गई, उनके समाधान किए गए। तो मतलब क्या लग रहा है कि बिहार की सियासत एक तरफ और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा डायरेक्ट जनता से जुड़ाव? हाँ, ये है, जनता से जुड़ा भी हुआ ना। अब देखिए, विजय सिन्हा एक ऐसे भाजपा के नेता हैं जो बहुत शोरगुल करने वाले नेता नहीं है। अपना एक ध्येय है, ठीक है, वो कहते हैं एकदम वैभव पर बिहार को पहुंचाना है, उनका अपना ध्येय है, ठीक है। अपनी एक अलग चाल है, अपनी गति से जो है एक मतलब जो कहते हैं वो कि भाजपा के एकदम सब सच्चे सिपाही की तरह जो है अपने काम को अंजाम देते हैं। और ये मतलब एक कहिए कि जनता के दुख सुख को समझने की कोशिश जो है कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की। अपने आवास पर कार्यक्रम रखा, तमाम लोग पहुंचे, तमाम तरह के मसले आए, उनका कैसे समाधान हो। भाई, राजनेता का क्या काम है? आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, डिप्टी सीएम बनाया जाता है या मंत्री बनाया जाता है, तो सिर्फ सुख लेने के लिए नहीं ना है कि जनता का जो दुख और दर्द है वह भी दूर होना चाहिए। तो अपनी इनकी शैली है विजय सिन्हा की। इसमें जो भी समस्या है उसके हल के उन्होंने पुरजोर कोशिश की विजय सिन्हा ने। और एक चीज और है कि मौन रहकर अपने काम को अंजाम जो है विजय सिन्हा देते रहते हैं। उसमें उसका एक बड़ा उदाहरण जो कल वाला इनका था कार्यक्रम, हाँ, जन संवाद, वो कार्यक्रम था। सर, मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी एक बड़ा अलग सा दृश्य कल दिखाई दिया। मतलब भाजपा कार्यालय में हम लोग थे, बैठक में थे, लेकिन बाहर उनसे कुछ मिलने के लिए उनके ही विभाग के कुछ कर्मी आए और वो बैठक से निकल कर जाकर तुरंत मिल लेते हैं और उनसे वादा भी कर देते हैं कि हम आपका काम करेंगे। तो ये भी मतलब राजनीति में ऐसे भी लोग हैं कि बीच बैठक से निकलकर मिलते हैं अपने लोगों से। तो ये अच्छी बात है भाई। नेताओं का काम खाली मीटिंग में शामिल नहीं रहना है। अभी जिक्र हम लोग कर ही रहे थे कि समाधान भी होना चाहिए। अब मंगल पांडे को लेके तो बहुत तरह की बात है कि मंगल पांडे, आप खबर बता रहे हैं सागर जी, अपनी नज़रों से इन्होंने ये चीज़ें देखी है कि भाई कुछ लोग आए, विभाग से मिलने वाले लोग थे, आए, समस्या बताए, बोले कि एकदम काम होगा, तुरंत मीटिंग छोड़ के मिले। ये अच्छी बात है। और चूंकि मंगल पांडे को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं, बहुत तरह से उनको घेरने की कोशिश की जाती है। तो एक उदाहरण है मंगल पांडे के लिए कि नहीं, मंगल पांडे ऐसे नहीं वैसे हैं, जैसा अभी सागर जी आपको बता रहे थे। और राजनेताओं को जिनको मंत्री बनाया गया है, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दायित्व यही है कि समस्याओं का समाधान करें। और समस्या का अगर आप समाधान नहीं करते हैं तो काहे का मंत्री और काहे का संतरी। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए, कल एक और बड़ी घटना हुई बिहार की राजनीति में। हालांकि ये नई घटना नहीं है, चलते रहता है इस तरह का, लेकिन अनंत सिंह की चर्चा उन दिनों खूब थी। कार्यक्रम भी उन्होंने किया, रोड शो किया, हम लोग भी वहां गए हुए थे। अनंत सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हुई है, वो भी वीडियो कॉल पर। इसके सर मायने बिहार की सियासत में क्या देखते हैं आप? देखिए, ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं देखे होंगे तो अजय सर ने किया है विश्लेषण इस पूरे जो वीडियो कॉल वाली बात है अनंत सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच। और दोनों हस्ती हैं, एक बिहार की हस्ती है तो एक उत्तर प्रदेश की हस्ती है। और ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में जो पहलवान वाला जो विवाद हुआ था, उससे हमको लगता है कि बिहार के लोग भी वाकिफ हैं। अब ये है कि चुनाव नज़दीक है, और जब चुनाव नज़दीक है तो इस तरह की बातचीत, अगर इस तरह की बातचीत को सार्वजनिक किया जाना, तो स्वाभाविक है कि लोग के कान खड़े हो जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि चुनाव को भी साधने की कोशिश हो सकती है। लेकिन ये बात अभी हमको लगता है कि जल्दीबाजी होगी, जब वक्त आएगा, क्योंकि
ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर उनको पार्टी कहेगी, भाजपा कहेगी, तो वह चुनाव प्रचार करने आएंगे और अनंत सिंह से वह सदैव मिलेंगे भी, यह बात कही है। तब देखने वाली बात तब होगी अगर वह चुनाव प्रचार करने आते हैं तो इसको देखा जाएगा, इस चश्मे से देखा जाएगा कि यह जो बातचीत हुई थी वो सोची समझी रणनीति के तहत बातचीत हुई थी। और अगर आते हैं तो कहा जाएगा कि राजपूत वोटों को साधने की कोशिश, और एक दूसरी तरफ जो है अनंत सिंह थे तो भूमियार वोटरों को साधने की कोशिश। ये है मायने इसके। चलिए, अब अंतिम सवाल है सर आपसे। एक नेता हैं तेज प्रताप यादव, उनकी भी चर्चा खूब है इन दिनों, खूब कार्यक्रम कर रहे हैं। अब वो महुआ से तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन महुआ से एक खबर आ रही है सर, एक नेता है आसमा परवीन, उनके नाम की चर्चा जेडीयू में बड़ी तेजी से हो रहा है कि जेडीयू की कैंडिडेट हो सकती हैं। ग्राउंड जीरो पर उनका काफी पकड़ है, डॉक्टर हैं और महिलाओं में काफी ज्यादा मतलब वो पॉपुलर रही हैं, सामाजिक कार्य करती हैं। तो क्या लग रहा है, तेज प्रताप का खेल बिगाड़ सकते हैं आसमा परवीन? देखिए, अब महुआ की अगर बात करेंगे, पहले आसमा परवीन डॉक्टर हैं, और डॉक्टर होने के नाते जो महिला आप कह रहे थे कि महिला में बहुत लोकप्रिय हैं, तो अस्पताल चलाती हैं, डॉक्टर हैं, और इस वजह से आपको महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। और दूसरी बात यह है कि जो सामाजिक कामकाज है उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही है। पिछला चुनाव जो है बहुत परफॉर्मेंस बेहतर रहा था, हालांकि वह मुकेश रोशन से चुनाव हार गई आरजेडी से, और नीतीश कुमार में उनकी गहरी आस्था है। और महुआ जो विधानसभा क्षेत्र है, मतलब नीतीश कुमार की एक आप कहिए कि मजबूत सिपाही के रूप में महुआ जो विधानसभा है उसमें डटी रही हैं। अच्छा, बहुत लोग क्या होता है कि चुनाव हारता है तो घर पकड़ लेता है, साइड हो जाता है, प्रणाम अब राजनीति नहीं करेंगे, करता है ना। लेकिन डॉक्टर आसमा परवीन चुनाव हारने के बावजूद जिस तरीके से महुआ विधानसभा में सक्रिय रही, और जिस तरीके से का फायदा का मतलब ये है कि लोगों से जुड़ाव और बढ़ गया। लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि डॉक्टर आसमा परवीन सिर्फ विधायक बनने यहाँ नहीं आई थी, एमएलए का चुनाव जो है जीतने नहीं आई थी, तो उनका लगाव जो है लोगों से और बढ़ गया, और करीब आ गई हैं आसमा परवीन। और एक अगर महुआ से अगर बात कीजिएगा तो कोई भी पार्टी है तो कई दावेदार होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार जो है आसमा परवीन है। और आसमा परवीन डॉक्टर, पढ़ी लिखी, लोकप्रिय, और नीतीश कुमार का क्या है, महिला सशक्तिकरण। अगर उस लिहाज से भी आप देखते हैं तो आसमा परवीन जो है महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा और बड़ा उदाहरण है आपको। तो चर्चा यही है जदयू में भी और क्षेत्र में भी कि आसमा परवीन को फिर से मैदान में उतारना चाहिए, ठीक है। और आसमा परवीन अगर मैदान में उतरती हैं तो आप समझ जाइए कि बड़ी जबरदस्त टक्कर होगी। हाँ, क्योंकि तेज प्रताप, आप बता ही रहे थे कि तेज प्रताप तो ऐलान कर चुके हैं कि हम लड़ेंगे महुआ से, और तेज प्रताप अगर महुआ से चुनाव लड़ते हैं तो एक तरफ जो है नीतीश मतलब वफादार सिपाही डॉक्टर आसमा परवीन, और दूसरी तरफ जो है लालू के लाल तेज प्रताप, ठीक है। और तीसरी तरफ जो तीसरा एंगल का चर्चे मत कीजिए भाई, चर्चा होती है आमने और सामने की ना, तो टक्कर अगर होना होगा तो इसी में होगा, और जो टक्कर होगा तो जो परिणाम होगा हम लोग बताएंगे। लेकिन आसमा परवीन बहुत लोकप्रिय है। अच्छा, एक चीज और ये भी जान लीजिए, आसमा परवीन जो है एक तो अल्पसंख्यक समीकरण भी सधेगा जदयू के लिए, और दूसरा क्या है कि आरजेडी के बहुत ऐसे वोटर, चुप्पा वोटर, आरजेडी में भी चुप्पा वोटर होते हैं, ठीक है, एकदम गुमा गुम आ चुपा चुप, एकदम गुमसुम रहना है। लेकिन तो ऐसे वोटर जो है उनके दिल में भी हलचल मचाते रहती हैं आसमा परवीन, ठीक है। आरजेडी में भी बहुत लोग हैं जो जो कहते हैं कि बड़ा बढ़िया कैंडिडेट है, ठीक है। बस इतना ही बात इस बार रहने दीजिए, मतलब चुप्पा वोटर चुपचाप तिरछा। हाँ ना बात खोल दी है सागर जी, अब बात खुल ही गई है तो
समझ जाइए। तो जब ये समय बनेगा, मतलब आप देख लीजिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि एकदम आमने सामने की टक्कर होगी अगर तेज प्रताप लड़ते हैं तो। आरजेडी के जो भी प्रत्याशी हो, नाम में अभी नहीं लेना है, ठीक है, जब प्रत्याशी होंगे तब ना लेंगे नाम, क्या। तो जो भी प्रत्याशी होंगे तो ये गुमा गुमा चुपा चुप वाला जो वोटर है वो अगर करिश्मा कर दे तब समझिए कि कैसा समा बंधेगा महुआ में। तो डॉक्टर आसमा परवीन मजबूत सिपाही है जदयू की। चलिए, तो देखिए हलचल तो बिहार की राजनीति में अब दिखने लगा है। चुनाव की घोषणा भी लग रहा है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बहुत जल्द हो सकती हैं। हमारी नजरें हर पॉलिटिकल अपडेट्स पर है, अंदर खाने की खबरों पर है। आपकी नजर न्यूज 8 पे होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 8। बहुत बहुत धन्यवाद।